इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंस एडवर्ड और प्रिंस विलियम जो कि इस पार्टी में आते हैं। प्रिंसेस को आते हुए देखकर वहां खड़े हर लोग उन्हें वेलकम करने लगे। तभी हम देखते हैं येलिना को जो कि प्रिंस एडवर्ड को जाकर हेलो बोलती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम एलिना बोनेडो है, मैं विलियम बोनेडो उनके बेटी हूँ। प्रिंस एडवर्ड मुस्कुराता है और कहता है, विलियम्स मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। आगे एलिना कहती है, मेरे पापा मुझसे कहे थे आपको उनके तरफ से आभार भेंट करने के लिए और हमारे लिए गर्व की बात होगा अगर आप कुछ समय निकाल के हमारे पैलेस में आएंगे तो। इतने में एडवर्ड एलिना के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, जरूर मैं आऊंगा। तुम अपने पिताजी से कह देना मैं उनसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आगे वो क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम किस तरीके के व्यक्ति हो। एलिना थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, जरूर। आगे वे अपने मन में सोचती है, पिताजी ने मुझे पहले ही वार्न किया था, प्रिंस फर्स्ट से कोई भी फेवर लेने से पहले तुम जरूर एक बार सोच लेना। और वे कहे थे, प्रिंस फर्स्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़कियों को एक कपड़े की तरह देखता है, उन्हें समय समय पर बदलते रहता है और ये एक बहुत ही ज्यादा लालची व्यक्ति है। इतने में हम देखते हैं प्रिंस सेकंड को जो कि उसे टोकता है और कहता है, भाई प्लीज ये तुम्हारा प्राइवेट चैम्बर नहीं है तो तुम सही से बिहेव करो। एडवर्ड चिढ़ जाता है और कहता है, अपने शब्द पर अंकुश करो। प्रिंस सेकंड भी कुछ कम नहीं, वो भी उसे उल्टा जवाब देते हुए कहता है, आप सिर्फ कुछ सालों से मुझसे बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे सुपीरियर हैं। और ये मत भूलिए पिताजी मुझे भी उतना ही चाहते हैं जितना आपको। और इतना ध्यान में रख लीजिए, अगर आपके हरकतों के बारे में पिताजी के पता चला तो वो बहुत ही नाराज हो जाएंगे। एडवर्ड ये सब सुनकर और भी ज्यादा बौखला जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। प्रिंस सेकंड कहते हैं, जो तुम सोच रहे हो वही सच है। ये सब सुनकर एडवर्ड और भी ज्यादा बौखला जाता है और कहता है, विलियम्स मैं इसे आराम से जाने नहीं दूंगा, तुम बस देखते रहो। आगे हम देखते हैं कार्लस को जो कि ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और फिर वे उनके ओर बढ़ता है और कहता है, भाई अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है। इतना कहकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी एडवर्ड उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम भी अब मुझे बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। कार्लस कहता है, ऐसा कुछ नहीं है और कहता है, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, अभी मुझे चलना चाहिए। एडवर्ड एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, क्या सच में? तुमने तो इस टी पार्टी को प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था और इतना कुछ मेहनत करते हुए भी तुम हमें देखकर कहते हो अब तुम यहाँ रुकने वाले नहीं हो। कार्लस उसके इरादे को भाप लेता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। एडवर्ड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्योंकि तुम ऐसे पार्टी में कभी आए नहीं हो, इसीलिए यहाँ जितने भी यंग लेडीज आए हैं वे तुम्हें नहीं पहचान पा रहे हैं। रुको मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यहाँ आए हर एक लेडीज से। और वो चिल्लाते हुए कहता है, देखो ये मेरा सबसे छोटा भाई कार्लस योक है। ये एक बीमारी के साथ जन्मा था और बार बार उस बीमारी के कारण पीड़ित रहता है। और तो और इनके मॉम एक मेड थी जो कि अपने यंग एज में ही मारी गई। आगे वो कर्ल से कहता है, क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया? मैं तो बस तुम्हें यहाँ आए हुए सभी गेस्ट से मिलवा रहा था, तुम प्लीज बुरा मत मानना। ये सब सुनकर वहाँ आए सभी यंग लेडीज उसके ऊपर हंसने लगे। कर्ल ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। कर्ल को फिर से पेन होने लगा और वे अपने मन में सोच रहा था, नहीं इस समय पे मैं बीमार नहीं पड़ सकता। तभी एडवर्ड कर्ल के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, कर्ल तुम तो कभी ऐसे पार्टी कभी अटेंड नहीं किए थे ना, तुम थोड़ी देर और रुको, आज तुम्हारे भाई का जादू देखो। आगे वो कहता है, यहाँ पर
ढेर सारा यंग लेडीज गैदर हुए हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा डांस कंपटीशन रख ले। वहाँ आए हुए सब लेडीज कहते हैं हाँ ये सुनने में बहुत ही मजेदार है, मैं तो प्रिंस एडवर्ड के साथ डांस करूंगी। गर्ल कहता है नहीं मुझे डांस करना नहीं आता। तभी प्रिंस सेकंड कहता है ये बोरिंग सा डांस शो रखने से क्या फायदा है, क्यों ना हम एक बड़ा कॉन्टेस्ट ही रख लें भाई। एडवर्ड कहता है ठीक है, और एडवर्ड पूरे जोश से कहता है यहाँ आए सभी लेडीज ये ध्यान दें, आप लोग अपने अपने पार्टनर को चूज कर लें। और कहता है क्या यहाँ कोई है जो मेरे साथ डांस करना चाहेगा। तभी एलिना उसके ओर जाती है और वे अपने मन में सोचती है मैं इस मौका को नहीं जाने दे सकती। आगे प्रिंस सेकंड गर्ल को मॉक करते हुए कहता है ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, यहाँ आए हर राजकुमारी हमसे हमारे साथ डांस करना चाहती है, लेकिन कर्ल तुम तो बहुत ही लाचार हो, तुम्हारे साथ तो कोई नहीं डांस करना चाहती। ये कहते हुए एडवर्ड और विलियम्स दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। एडवर्ड कहता है कल हम तुम्हारे इसमें कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, ना ही तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वे अपने मन में सोचने लगता है यहाँ आए राजकुमार कोई भी मेरे साथ पार्टनर नहीं बनना चाहती। आगे हम देखते हैं उसके तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहा था। फिर भी एडवर्ड और प्रिंस सेकंड दोनों उससे मॉक किए जा रहे थे और उससे कहते हैं क्या अभी तक तुम्हें कोई डांस पार्टनर नहीं मिला। में हम देखते हैं ललित वहाँ एंट्री करती है और कहती है प्रिंस थर्ड मुझे माफ कर दें, आने में थोड़ा देर हो गया, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ। ललित आगे जाती है और कार्लेस के हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। कार्ल अपने मन में सोच रहा था ये फिर से हुआ, जैसे ही ललित मुझे छुई मेरा हर दर्द खत्म हो गया। और वे कहता है जरूर मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। एडवर्ड ललित को देखकर अपने मन में सोचता है क्या इसके जैसा सुंदर लड़की अभी भी हमारे राज्य में है। कर्ल ललित से कहता है मैंने तो सुना था कि तुम यहाँ नहीं हो, कहीं दूर चली गई हो, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई। ललित कहती है मैं आपसे एक हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। कर्ल कहता है अच्छा तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा पिछला एहसान चुका दूं। ललित कहती है मुझे व्हाइट क्रो का बिल्स चाहिए जो कि आपके पास है, अगर वो आप मुझे दे देंगे तो बहुत ही बड़ा हेल्प हो जाएगा। आप वो मुझे देंगे ना। कर्ल कहता है तुम उसे लेकर क्या करने वाली हो, वो तो बहुत ही ज्यादा रेयर मेडिसिन के लिए यूज होता है। ललित कहती है मुझे उससे किसी को बचाना है और मुझे ये भी मालूम है मैं आपसे बहुत बड़ा उपकार मांग रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरे ग्रैंडपा को पॉइजन दे दिया है। अगर मुझे व्हाइट बिल्स नहीं मिला तो मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी, तो प्लीज आप मेरी मदद करें। कर्ल कहता है अच्छा मैं समझ गया और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपना कर्ज बिना चुकाए चले जाए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ललित की आंखों में आंसू आ जाता है और वे कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हम नोटिस करते हैं एडवर्ड को जो कि एलिना के साथ डांस कर रहा था, लेकिन वे उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट न कर वे ललित की ओर देखने लगा। एलिना अपने मन में सोचती है प्रिंस फर्स्ट तो मेरे साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन वे मेरे ऊपर ना ध्यान देकर वो ललित को क्यों देख रहे हैं। आगे एलिना कहती है यूर हाइनेस मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ ललित की ओर से, जो कि मेरा कजिन है, उसके कारण यहाँ का पार्टी का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। एडवर्ड कहता है क्या वो तुम्हारा कजिन है। एलिना कहती है हाँ ललित निकोला उसका नाम है, जो कि काउंट बैलेस उनके बेटे का फियांसे है। एडवर्ड पूछता है क्या उसका एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। एलिना कहती है हाँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो एंगेज्ड है, लेकिन पता नहीं वो क्यों इस टी पार्टी में आई है। एडवर्ड क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है मुझे तो उससे जरूर बात करना चाहिए। आगे एडवर्ड एलिना से कहता है क्योंकि वो तुम्हारा कजिन है
तो मुझे लगता है मैं उसे फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लूं। आगे वो अपने मन में सोचता है, इस खिलौना से खेलने में तो बड़ा ही मजा आएगा। कार्लस ललित के कानों में कहता है, मैं तुम्हारा हाथ जैसे ही छोड़ दूंगा तो तुम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाकर तुम मेरे कैम्बर में चले आना, वहाँ पर हम इस बारे में बात करेंगे। ललित शॉक हो जाती है और कहती है, अगर आप मेरा हाथ छोड़ देंगे तो आपको फिर से दर्द होने लगेगा। कार्लस अपने हाथ को छुड़वा लेता है। तभी हम देखते हैं वो दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और अपने सीने पर हाथ रख लेता है। ललित पूछती है, क्या आप ठीक हैं? वहाँ के आजू बाजू में जितने भी लेडीज और जेंट्स थे वे सब कहने लगे, इसे क्या हो गया, ये फिर से क्यों इस तरह एक्ट करने लगा, ये कितना हॉरेबल है। एडवर्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या पागलपन है। गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, प्रिंस थर्ड को जल्दी यहाँ से ले जाओ। वहाँ पर 2 गार्ड आकर कार्लस को उठाकर लेके जाते हैं। एडवर्ड कहता है, मुझे तो इसे अपने भाई कहने में भी शर्म होती है। आगे वो क्लैप करके सबका अटेंशन अपने ओर ग्रैब करता है और कहता है, इस छोटे से इंसिडेंट को आप भूल जाएं, आप कृपया अपने पार्टी को एंजॉय करें। ललित अपने मन में सोचती है, कार्लस जरूर बहुत ही ज्यादा पेन में होगा, क्या वो ठीक होगा अभी? एडवर्ड तभी ललित को बुलाता है। ललित फर्स्ट प्रिंस को ग्रीटिंग करती है और पूछती है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? येलिना ललित के पास आती है और कहती है, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ललित येलिना के गले को नोटिस करती है और वे अपने मन में सोचती है, ये तो रूबी नेकलेस है जो कि ग्रैंडमा को दिए थे। येलिना कहती है, ललित तुम्हारा ड्रेस काफी अच्छा है, ये तुम पर जच भी रहा है, कहाँ से तुम ये ड्रेस बनवाई थी? ललित थोड़ा सोचती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा सच में ये ड्रेस अच्छा लगा तुम्हें? ये तो मैं अपने टेलर कार्लैंड से बनवाया था, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये कपड़ा पसंद आया। येलिना कहती है, मैंने उनके बारे में बहुत नाम सुना था, उनके कपड़े देखने में काफी सुंदर होते हैं, मुझे तो तुमसे जलन होने लगी। ललित हंसते हुए कहती है, सच में तुम भी आज सुंदर लग रही हो, खास करके जो तुम्हारे गले में वो नेकलेस है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एलिना शॉक हो जाती है और वे अपने मन में सोचती है, ये सवाल इसने क्यों किया, क्या इसने ये नोटिस कर ली? एलिना कहती है, अच्छा ये नेकलेस तो मुझे ग्रैंडपा ने दिए थे। और इसी के साथ एक चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।